standing at the newly redeveloped Sultanganj railway station, and what you see behind me is a complete transformation. Once a modest halt, this station has been modernized under the Amrit Bharat station scheme to reflect both functionality and heritage. Let us speak with the people about elections. Let's see what they have to say. इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, कोई कारण है विशेष जिसमें आप बहुत सारा कारण है, क्योंकि एनडीए कारण से बिहार में बहुत सारा बदलाव हुआ है। आप देख सक रहे हैं, ऐसा कुछ छुपाने की चीज़ नहीं है कि अब पहले के समय क्या था ना, 7-8 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते थे बाहर, बट अब वैसा नहीं है। अब है क्या कि आप 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात में भी आप फ्री होकर घूम सकते हो। स्पेशली फीमेल के लिए तो और ज़्यादा। तो यही सब है, और कुछ और भी वर्क हैं जो कि किए हैं एनडीए की सरकार ने। सेफ्टी आप बता रहे हैं सबसे बड़ा एक है जो रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है एनडीए वापस आएगी, और कुछ काम जैसे आप बहुत से कारण हैं, जैसे कि सड़क बनवाना हुआ, और आप बिजली देख लो, पहले बिजली नहीं आती थी, अब बिजली 24 घंटे बिजली है आपके पास। यही सब रीजन है, और क्या। नाम बताइए। नाम सोनू पोद्दार। आप यहाँ सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। क्या लगता है चुनाव सर पर है, किसकी सरकार बनने का अंदेशा है इस बार? यहाँ तो आप नीतीश ही हमको लग रहा है, क्योंकि अभी तो उसी का बोला बेचारा हो रहा है। बढ़िया काम भी किया है, इसीलिए उसका ही लग रहा है। क्या बढ़िया काम है? सड़क बना दिया, स्कूल में व्यवस्था कर दिया था, फिर इधर बिजली क्या हुआ, बिजली का भी व्यवस्था किया था, तो यही सब लेकर के। कैसा माहौल है बिहार का? बहुत मदद दे रहा है, बच्चे को पोशाक, खाना ये सब मिल रहा है मिल रहा है। तो गरीब का बच्चा कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर रहा है, अक्षर को पहचान रहा है। तो आपके जमाने में जो आपको नहीं मिला वो आपके बच्चों को मिल रहा है। अभी मिल रहा है। कैसे लगता है मोदी जी अगर यहाँ पर काम आते हैं बिहार में, अभी चुनाव का भी समय है, उससे पहले से भी लगे पड़े हैं, तो मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी का काम बहुत अच्छा है। जनधन योजना में 1500 रुपया पैसा भी दिया, गरीब को राशन भी दिया डबल, तो उससे गरीब खा के कुछ जीवन अपना बचाया। इसलिए मोदी सरकार बहुत अच्छा है। अपना हम लोग हिंदू धर्म में मेरा राम भगवान बहुत कष्टदायक में था, अभी मोदी जी जय जयकार कर दिया। हम राम भक्त हैं, हम लोग शंकर जी। आपको अच्छा लगा कि राम मंदिर बन गया? बन गया। यही कहना है। ठीक है, तो अभी क्या चाहते हो? अभी चुनाव जब आएगा, यहाँ पे आप वोट डालने जाओगे, किस हिसाब से देखते हो कि किसकी सरकार बननी चाहिए? आपने बता ही दिया कारण, फिर भी पूछ रही हूँ। अभी तो हम लोग के चांस है कि मोदी नीतीश कुमार निकलेगा ही। अभी नीतीश कुमार है, सबको पावर है बोलने का। हम लोग जीविका दीदी हैं, जैसे जीविका दीदी का अध्यक्ष हुए तो हम लोग को कोई काम आता है, समय समय तो करते हैं, तो 2 पैसा 1000 2000 उससे ही मिल जाता है। हम लोग सावन में लोकल ड्यूटी करते हैं, उसमें भी मिल जाता है। हम लोग 8वां 9वां तक पढ़ाई किए हैं, तो अभी हम लोग को कुछ वैल्यू बना है। कुछ ना कुछ करके सारी महिलाएं जुड़ के कुछ कर पा रहे हो। पा रहे हैं जी। कैसा लगता है अपने हाथ से कमाया हुआ पैसा? बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। आनंद आता है जी। कहाँ खर्चते हो? कहाँ खर्चा करते हो? खर्चा घर परिवार में, रोग ब्याज में और यही सब में करते हैं। अभी हम लोग को सावन ड्यूटी किया तो उसका पैसा नहीं मिला है, उसी के लिए थोड़ा सा परेशान है। अच्छा, अभी चुनाव खत्म हो जाएगा तो मिलेगा। चुनाव के टाइम पे पैसा वो नहीं होता है। जी, हम लोग के हिसाब से लालू सरकार मतलब नीतीश कुमार ही ठीक है। कुछ ना कुछ गरीब को सबको ही देख रहा है। आपको मतलब काम करने के रास्ते खुल रहे हैं? जी। महिलाओं को नीतीश कुमार काम करने का रास्ता खोल रहा है। यही एक सरकार से अनुरोध है, क्या कुछ बिहार में कुछ कंपनी बन जाता तो हम लोग को कमाने का कुछ जरिया मिल जाता। काहे कि मिडिल क्लास का आदमी जो है, कम पढ़ा लिखा, तो उसके लिए कुछ अगर यहाँ बन जाता ना तो हम लोग का अपना भरपाई के लिए कर सकते थे। जी। हम बात करने के लिए धन्यवाद, और लोगों से बातें करते हैं। You can see the widened platforms, upgraded shelters, digital signages, and improved passenger amenities, all part of the centre's push to give smaller towns world-class railway infrastructure.
ये बताइए, आप सुल्तानगंज के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर ये जैसे स्टेशन बना हुआ है, ये अमृत भारत स्कीम के अंदर बना हुआ है, जो केंद्र सरकार की रेलवे की स्कीम है। कैसा बदलाव हुआ है स्टेशन के रंग रूप? काफ़ी बदलाव हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये धर्म क्षेत्र है, बाबा अजगैबीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और उसी हिसाब से जो है कि रंग रूप बनाया गया है स्टेशन का, ताकि जैसे भी मोदी साहब का है राम राज्य का सपना, उसी हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, देखने को मिल रहा है। जी 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 बिल्कुल। ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव सर पर हैं, यहाँ पर भी वोटिंग अभी कुछ ही दिनों में फैसला भी आ जाएगा। क्या लगता है, काम को देखते हुए या प्रॉमिसेस को देखते हुए किसकी सरकार बनने का चांस है? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि देखिए पहले जो है, पहले रोड इतना होता था कि जितना साइकिल का टायर होता था बस उतना ही रोड होता था, बाकी दोनों साइड गड्ढा होता था। ठीक है, अभी रोड का देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में चाहे गांव हो गली हो, हर जगह रोड अच्छा बना हुआ है प्रॉपर, और बहुत तरह का योजना निकाल के दिया गया है गरीबों में भी, और बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है। बिहार अब बिहार नहीं रहा पहले की तरह। आप जान रहे होंगे कि अब एयरपोर्ट भी बन रहा है यहाँ पे, 4 लाइन पहले पास हुआ जो भागलपुर मिला दिया गया जमालपुर से, और उसी के बगल में एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण हो गया है, तो एयरपोर्ट का भी काम अब शुरू ही हो गया है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है कि भागलपुर से यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट बन जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि अब यहाँ के लोगों को पटना नहीं उतरना पड़ेगा और 200 किलोमीटर सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अपना भी बिजनेस कुछ कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट डाल लीजिए, कोई होटल डाल लीजिए, कुछ ना कुछ तो मतलब बढ़ेगा ही ना, यहाँ पे एयरपोर्ट हो जाएगा तो। और जहाँ तक कैब का बात है, तो कैब तो चलेगा ही, भागलपुर के लिए चलेगा, जो भी यहाँ से हट के क्षेत्र होगा वहाँ के लिए तो कैब चाहिए, या फिर बाइक हो गया, वो सब चीज़ चलेगा यहाँ पे। पहले बन जाए, उसके बाद तो फिर आगे तो सब चीज़ चलना ही है। तो उम्मीद रख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके की आप बता रहे हैं कि काम हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, वो प्रोग्रेस इसी लेवल पे चलती रही तो बिहार की एक जो छवि है बाहर के राज्यों में, उसमें बदलाव में भी परिवर्तन, उस छवि में भी बदलाव होगा, और दूसरा लोग जो यहाँ से जाते हैं बाहर काम करने, उनको यहाँ पे काम करने के जरिए मिलेंगे। बिल्कुल पलायन रुकेगी, और जैसे एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है तो यहाँ के आम लोगों के लिए भी अलग गतिविधि होगी, और देखा जाए तो अच्छा ही हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। काम तो हो रहा है, दिख रहा है, आज से काम हो रहा है बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा आप जैसे युवाओं के लिए मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। इस बार वोटिंग भी मतलब ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा, क्योंकि कल ही हमको जब दिल्ली बात हुआ फुआ से, वहीं रहती है वो फुआ मेरी, तो वो बताया कि जितना बिहार का लोग है इस बार सब वोट देने आ रहा है। जैसे पहले होता था ना 60% वोट पड़ा या 45% ही पड़ा, इस बार जो है 70 से 80% वोट पड़ेगा, क्योंकि जितना बिहार का लोग दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, वहाँ काम कर रहा है, वो छोड़ के यहाँ पे आ रहा है पर्सनली, हाँ वोट डालने के लिए आ रहा है, ताकि अच्छा सरकार बन सके और बिहार में कुछ कंपनी बन जाए, ताकि उन लोग को बाहर ना जाना पड़े। इसलिए इस बार बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। So we spoke to some youngsters here and they had to tell us about the development projects that are taking place in Sultanganj and the kind of opportunities they are hoping for once the airport is made. ये सुल्तानगंज के स्टेशन से हमें मोदी जी के मतलब कि रेल मंत्रालय के द्वारा जो 1 स्टेशन प्रोट का हर स्टेशन को दिया गया है, तो भागलपुर स्टेशन के अंतर्गत सुल्तानगंज है, तो भागलपुर में उत्पादित होता है सिल्क, रेशम, तो वो पूरा वर्ल्ड में जाता है और पूरी कंट्री में जाता है और पूरे स्टेट में जाता है। उसके लिए हम लोग इस जगह को अडॉप्ट किए और परमिशन लिया रेल के द्वारा, और उसको हमने चालू किया है। मैं विदिन यहाँ कंटिन्यू चल रहा हूँ, परमिशन मिलता है हमको तो मैं 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को ये यहाँ चालू करता हूँ। रेटिक्स लगी हुई है, ये रेल मंत्रालय के, ये मोदी जी की तरफ से ये है। ये भी जो ये लोगो लगा हुआ है, ये इलेक्शन के कारण लोगों को चेंज किया गया है। ये लोगो बराबर चलता है, मोदी जी का लोगो इसके पीछे में है। इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो मोदी जी फिर आ जाएंगे यहाँ पे। ये उम्मीद। हाँ, तो ये बताइए, लोगों में जैसे कोई पहली बार आ रहा है या कई लोग जो आना जाना करते हैं, लोगों में इंटरेस्ट आता है कि अच्छा 1 नेशन, हाँ 1 स्टेशन, हाँ, जिसमें हमारा ये भागलपुरी सिल्क चादर है, लुंगी है, गमछा है, मधुबनी प्रिंट की स्टॉल सब है, सलवार सूट है, साड़ी हैं, टोटल चीज़ इसमें हमारी ये खादी की बंडियाँ हैं, टोटल चीज़ यहाँ अप्रूव्ड है और ये बेचा जाता है। और कम से कम कीमत भागलपुर स्टेशन से और भागलपुर बाज़ार से, ये लोकल बाज़ार है, यहाँ का छोटा स्टेशन है सुल्तानगंज हमारा, इसलिए कम से कम दाम में हम यहाँ पे बेचते हैं।
ये बताइए कि जब से ये सुल्तानगंज का स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बना है, इससे पहले नॉर्मल स्टेशन हॉल्ट स्टेशन था, अपग्रेड करके यहाँ पे ये सब चीज़ें लगाई गई हैं, बाहर से लाइटिंग वगैरह अच्छी की गई है सब कुछ, तो क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब आप लोग जैसे यहाँ पर आते ही थे, ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जब इस स्टेशन को रीडेवलप कर दिया गया तो क्या चेंज महसूस हुआ? अमृत भारत की तरफ से अभी जो जितना भी ये डिस्प्ले लग रहा हुआ है आप देखेंगे तो टोटल ये अमृत भारत की ही देन है। ये डिस्प्ले वेलकम सुल्तानगंज है। ये जितने भी डिस्प्ले आप देख रहे हैं चारों तरफ, नया स्टेशन बगल में स्टेशन नहीं, एक मतलब बिल्डिंग बनाई गई है एंट्री गेट, उस एंट्री गेट को नई बिल्डिंग अभी बनी अमृत भारत के द्वारा, और अभी और भी काम होगा। ये जितने भी डॉक्टर देख रहे हैं सब अमृत भारत के द्वारा ही बना हुआ है। लोगों को अच्छा, आप जैसे लोगों को अच्छा लगता है कि... हम लोग को खुद लगता है, पब्लिक को अच्छी लग रहा है। जितने कस्टमर आते हैं जो बाहर से उतरते हैं एक बार देखते हैं कि यहाँ क्या है, नहीं है, क्या था और क्या हुआ। तो मैं अवगत करता हूँ मोदी जी से कि हमारे युवाओं को हमारी जो टैलेंट है, हमें कोई लाइसेंस ना दो, मुझे कोई नौकरी ना दो, मुझे किस रोजगार देने की और सफाई करने की शक्ति दो। मैं फ्री सेवा करता हूँ। मैं 500-700 मीटर को हरी भरी स्टेशन सुल्तानगंज में पहली स्टार्टअप इंडिया था। हम लोग अच्छी इकोनॉमिक्स डालने का योजना बना रहे हैं। भाई एक ही जगह से कर सकते हैं कि 548 को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। आपकी मोदी जी में पावर नहीं है, पावर है लोकल वोट होकर। लोकल लोगों का योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पॉलिसी, किसी भी इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये यहाँ हमें सुल्तानगंज में लोग बोल रहे हैं दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन विल इंश्योर दैट पॉलिसीज गेट implemented properly, and that is a very interesting and very important thought, and we will bring you more stories from here. For Bhagalpur district, this isn't just a facelift. It is a sign of how development is reaching even the smallest stops on Bihar's map.